हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और मैं आज लेके आया हूँ नया ब्लॉग जिसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ मनाली और रोहतांग टनल पार, जहाँ आप देखने को क्या क्या मिलता है। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको मनाली, और मनाली से हम जाएंगे बाय बाइक बुलेट के द्वारा रोहतांग टनल। सो आप देखिए ऑन द वे कैसा व्यूज़ आपको देखने को मिलता है। सो गाइज हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लुधियाना से। नॉर्थ इंडिया साइड में जो भी आना चाहो वो बाय रोड आ सकते हो, ये नॉर्थ इंडियन के लिए ये ब्लॉग है। सो उसके बाद हम निकले बिना कुछ खा के मॉर्निंग में। सो अभी हम नाश्ता करेंगे सबसे पहले कहीं रुक के। सो यहाँ पे हमने नाश्ता किया, चाय बिस्किट जो भी थे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमने किया। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे पहाड़ों की तरफ। मतलब हमारी जो जर्नी है 80 किलोमीटर के बाद हमारे लिए पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ से पहाड़ जो है वो स्टार्ट हो गए थे और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। सो आगे कुछ रास्ता थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक नहीं था, मतलब रोड बन रहे थे, बाकी रोड चारों तरफ बने हुए हैं। सो हमारी पहाड़ की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हो। सो इसके बाद हम धीरे धीरे जब हम चढ़ने लगे तो फॉग जो था, थोड़ा सा मौसम जो था ये फॉग टाइप का था, मतलब धुंध थी। फिर तो उसके बाद हम जहाँ चाय पी थी, अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के, और यहाँ से इसके बाद निकलते हैं। सो ये पहली सिटी जो आई है, ये पहली सिटी नाम मेरे को याद नहीं है कौन सी है, बट पहली सिटी ये आएगी आपकी इस सिटी के बाद जो अपना सफ़र है वो बहुत ही खुशनुमा होने वाला है, क्योंकि वेदर जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। क्योंकि एक हम होता ना कि 30 डिग्री से या 35 डिग्री टेम्परेचर से हम अचानक जैसे जैसे हम लो टेम्परेचर में जाते हैं वैसे वैसे वेदर जो है वो चेंज होता जाता है। सो उसके बाद जो वेदर है वो धीरे धीरे चेंज होता गया, क्योंकि पहले हमेशा लगा था कि शायद जो चीज़ हमने देखी है वो चीज़ हमें नहीं मिलने वाली। ब्लॉग के एंड में आप देखोगे ना तो आप खुद सोचोगे कि ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ हमें देखने को मिली। इसके बाद हमें पहली सिटी मिलती है, मतलब पहली डिस्ट्रिक्ट हमें मिलती है मंडी, और मंडी से हम जाएंगे। मंडी काफ़ी अच्छी सुंदर सिटी है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट में से एक है। सो यहाँ आके हमें अच्छा फील होने लगा, मतलब हमें लगने लगा कि अब हम पहाड़ों में हैं और एक दूसरी जगह हम आ गए हैं। तो इसके बाद हम जैसे ही निकलते हैं धीरे धीरे करते हमें अलग सा सीन नज़र आने लगता है मंडी के बाद से, क्योंकि मंडी से जैसे आप पार करते हो आपको एक नहर मिलती है, एक डैम मिलता है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि पहाड़ों के बीच में एक नदी है। और इस खूबसूरत जगह को हम निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही शानदार जगह। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वेदर भी चेंज हो रहा था, मौसम भी चेंज हो रहा था, बट हमें लगा नहीं था कि, क्योंकि इतनी धूप थी, धूप की वजह से हमें लगा नहीं था कि वहाँ पे जाके इतना अच्छा नज़ारा हमें मिलने वाला है। सो उसके बाद हम निकले तो पहाड़ भी चेंज होने लगे, रास्ता भी चेंज होने लगा और वेदर भी, क्योंकि पहाड़ इतने बड़े थे कि पूरे हमारी गाड़ी के ऊपर झुके हुए थे, ऐसा हमें नज़ारा देखने को मिला। सो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो उसके बाद हमें सबसे पहले पहुंचने वाले थे हम ओट की गुफा में, जो शायद आपने टनल नहीं देखा, जो लंबे एरिया को, ज़्यादा बड़ा एरिया को थोड़ा छोटा बनाने के लिए टनल बनाया हुआ है, जिसका नाम था ओट टनल। जो है ओट में जाने से पहले टनल निकलता है, तकरीबन 4.5 किलोमीटर का ये टनल है जिसे हम पार करेंगे। इस टनल को पार करने के बाद ओट आएगा, और उसके बाद भी बहुत से टनल्स का ऐसा काम चल रहा है, बहुत से ऐसे टनल्स बन रहे हैं जो इस लंबे सफ़र को थोड़ा कम कर देंगे और अच्छा बना देंगे। क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों में सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। बहुत अच्छा नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टनल बन रहे हैं उन टनल से होके हम निकलेंगे तो एक अलग फील हमें आएगी।
सो आप देख सकते हो कि ये काम यहाँ पे चल रहा है, वर्क यहाँ पे चल रहा है। सो ये टनल्स हम बन रहे हैं इस वक्त, ये जेसीबी वगैरह मशीन्स वगैरह लगी हुई है, ये टनल्स बना रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें अलग अलग सी चीज़ें देखने को मिल रही थी, जहाँ हम रुक रुक के फ़ोटोशूट भी कर रहे थे और वीडियोस भी बना रहे थे। तो उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमें मनाली पहुँचते पहुँचते लगभग रात हो गई थी, 8 साढ़े 8 के समथिंग बज गए थे। तो इसके बाद हम मनाली पहुँचे, लेकिन हमें होटल नहीं मिली, बिकॉज़ हमने होटल पहले बुक नहीं करवाई थी। क्योंकि बुक इसलिए नहीं करवाई कि हमें अच्छी होटल नहीं मिल रही थी। एक बार हमने ऑनलाइन बुक करवाई थी, वहाँ हमारे साथ थोड़ा फ्रॉड हो गया था, इस वजह से हमने सोचा कि वहीं जाके बुक करेंगे। सो हमने होटल जो बुक करवाई वो बहुत अच्छी हमें होटल मिल गई, बहुत शानदार होटल हमें मिली और ना ज़्यादा महंगी थी, तो होटल भी अच्छी थी। लगभग हमें 3000 में रूम मिला था और बहुत अच्छी होटल हमें मिली, रूम बहुत अच्छा मिला। सो आप देख सकते हो, वीडियो में आपको रूम भी दिखा देते हैं। सो गाइज आप हमारी होटल देख सकते हो और हमारा रूम देख सकते हो, कितना शानदार हमारा रूम है, कितना ज़बरदस्त हमें रूम मिला था, होटल मिली थी, बहुत अच्छी हमें होटल मिल गई थी। सो इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, हमने हमारा लगेज रखा, हमारा लगेज रख के और हम तुरंत खाने के लिए होटल के इन्वेस्टमेंट में चले गए। खाना खाकर काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो खाना खाकर और सीधा हम सो गए थे। उस रात हम कहीं नहीं गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम टायर्ड थे, थके हुए थे। उसके बाद हमने मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट बाहर करने का सोचा, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही हम उठे, हमने वेदर देखना था सबसे पहले। तो जैसे हम मॉर्निंग में उठ के माल रोड की तरफ आए, वहाँ पे देखा वेदर बहुत अच्छा था, मतलब धूप निकली हुई थी, हमें बर्फ़ वगैरह नहीं मिली, स्नो वगैरह बिल्कुल नहीं थी। और वहाँ से हम ब्रेकफास्ट करने, हम एक बाहर ढाबे के अंदर जो माल रोड पे है वहाँ पे हम गए, और वहाँ पे जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे शिलोंग वैली। बट लड़कों ने जिद पकड़ ली कि हम शिलोंग वैली ना जाकर हम जाएंगे अटल टनल। सो हमने अटल टनल के लिए बाइक रेंट पे ली होटल से बाइक रेंट हमें 500 रुपीज़ में मिल गई। सो उसके बाद हम निकलने के बाद हमने पेट्रोल डलवाना था। सो गाइस मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप आएगा, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आप यहाँ से तेल जितना भी डलवाना चाहो डलवा सकते हो। सो गाइज यहाँ से हम पेट्रोल डलवा के जैसे ही निकले, हमने पेट्रोल ज़्यादा नहीं डलवाया था क्योंकि पहले हमारा प्लान था शिलोंग वैली के लिए, तो हमने 200 का पेट्रोल डलवाया। लेकिन जब आगे जाके बच्चों ने जिद करने लग गए, लड़के जिद करने लग गए कि नहीं हमें अटल टनल जाना है, इतना शायद हमारे पास पेट्रोल था नहीं। बट हम किसी तरह वापस आ गए क्योंकि जो अटल टनल है वो 25 किलोमीटर है। बट जैसे जैसे हम चढ़ाई करने लगे वैसे वैसे वेदर इतना सुंदर, इतना ज़बरदस्त होने लगा कि आप इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो चीज़ हमें धीरे धीरे देखने को मिली, क्योंकि जो चीज़ हम मनाली में देख रहे थे, जैसा वेदर हमें मनाली में देखने को मिल रहा था, हम सोच रहे थे कि बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमें जो पहाड़, बर्फ़ वाला जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो काफ़ी दूर हमें लग रहा था कि बहुत दूर है। लेकिन हम जैसे जैसे चढ़ाई करने लगे, हमें मतलब कि 5 किलोमीटर के बाद स्नो जो है वो धीरे धीरे नज़र आने लग गई। मतलब साइड में थी, रोड पे नहीं थी। बट जैसे जैसे हम शिलोंग वैली तक पहुँचे, शिलोंग वैली में भी काफ़ी ज़्यादा स्नो थी, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था पहले 2-3 दिन पहले। तो वो स्नो वहाँ पे पड़ी हुई थी, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे। तो आप धीरे धीरे देख सकते हो रास्ते का व्यू कितना सुंदर होता जा रहा है, पहाड़ कितने सुंदर लगने लग गए हैं। क्योंकि दूर से हमें ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं हमें स्नो मिलेगी या नहीं, क्योंकि मनाली तो हम आ गए और बिना स्नो के हम जा नहीं सकते। अगर मनाली आए तो बिना स्नो के अगर चले जाए तो यहाँ आने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे हम ये चढ़ने लगे, जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब वीडियोज़ में, वो चीज़ हमें नज़र आने लगी। सो हम बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड थे उसके लिए कि हम जाएंगे। वो पहाड़ आप देख रहे हो, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे चढ़ाई कर रहे थे, हमें हर चीज़ देखने को मिली। जो चीज़ हम टीवीज़ में, मोबाइल्स में देखते हैं, वो सब चीज़ हमें देखने को मिलने लगी।
इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाने लगे, वेदर चेंज होने लगा, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। मतलब कि बिना ग्लव्स के बाइक नहीं चला सकते थे, और ग्लव्स जो थे वो मेरे पास पहले से थे, बस एक लड़के के पास नहीं थे जिसके हाथों में एक तरह से बिल्कुल हाथ जम गए थे। और जो मेरे पीछे जो लड़का वीडियो बना रहा है, वो उसका हाल तो ये था कि वो वीडियो बना ही नहीं पा रहा था कम्प्लीटली। मतलब थोड़े थोड़े बीच बीच में शॉट लेके और अपने हाथ फिर से अपने ग्लव्स में डाल रहा था। तो ये हाल था कि ये हम पहुँचे यहाँ पे सलोंग वैली। ये आप देख सकते हो सलोंग वैली का नज़ारा कितना खूबसूरत है, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी फैमिलीज़ थी जो सलोंग वैली तक आकर वापस चले गए। उनको ये नहीं पता था कि आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सो बहुत सी गाड़ियाँ थी जो यहीं से वापस मुड़ रही थी। सो सलोंग वैली के बाद हम निकले, हम यहीं रुकने वाले थे, बट लड़कों ने जिद कर ली। मैंने उनको बोला कि हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है, बट यहाँ से फिर भी हम निकल पड़े। जैसे ही धीरे धीरे हम आगे निकले, सलोंग वैली जैसे ही हमने पार की, उसके बाद का नज़ारा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिला, बहुत ज़्यादा सीन था, बहुत ज़्यादा अच्छा था जो देखने को मिला। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे, और आगे गए तो आप देख सकते हो कि कैसा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ऑन द वे का आप देख सकते हो कि दोनों तरफ हमारे बर्फ़ ही बर्फ़ है, स्नो काफ़ी पड़ी हुई थी। 2 दिन पहले ही ये स्नो यहाँ पे हुई थी, स्नोफॉल हुआ था। और उसके बाद हम अटल टनल के पार निकलने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए, वहाँ पे पता नहीं मिले या ना मिले। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया। सो यहाँ पे हमने हल्का फुल्का कुछ खाया, क्योंकि आगे पता नहीं मिले या ना मिले। सो इसलिए हमने यहीं पे खाने का सोचा, और यहाँ से खाने के बाद हम आगे निकले। लेकिन उससे पहले आप नज़ारा देख सकते हो कि कितना शानदार, कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल। ये पहाड़ों के बीच में एक जन्नत सी बसी हुई नज़र आती है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और इतनी दूर अगर कोई आ रहा है तो वो आकर यहाँ से इस जगह को देखे बिना वापस ना जाए, क्योंकि यही चीज़ और यही वो जगह है जिसे हम जन्नत कहते हैं। कुछ फ़ोटो और कुछ वीडियो बनाने के बाद हम यहाँ से निकले। लेकिन जैसे हम निकले, अटल टनल के पास पहुँचते ही कुछ पुलिस वाले खड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि अगर अटल टनल पार जा रहे हो तो आप रास्ते में कहीं रुके ना, बिकॉज़ आपको पता है डबल रोड है, अगर रास्ते में हम कहीं रुक जाएंगे तो जाम लग जाएगा, और टनल में अगर जाम लग गया तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। उसके ऊपर केस भी बन सकता है और फ़ाइन भी चार्ज हो सकता है। सो टनल के अंदर किसी को रुकने नहीं दिया जाता। तो अब देखिए आप, टनल भी इतना आलीशान और इतना शानदार बना हुआ है कि जैसे कि हमें ऐसा लगेगा कि हम इंडिया में नहीं, कहीं विदेश में या आउट ऑफ कंट्रीज़ में हम आए हैं। सो ये टनल में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, या गार्ड्स वगैरह हो गया, या हेल्पलाइन वगैरह हो गई। सो अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाओं से लैस ये टनल बनाया गया है, जिसका ये अभी मोदी जी ने ये इसका उद्घाटन किया है। सो बहुत शानदार ये टनल है। लेकिन असली जन्नत जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है टनल के पार, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, जिस चीज़ को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, वो चीज़ अब मिलने वाली है। ये हम कुछ फ़न करते हुए जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा हमें मिल रहा है, क्योंकि टनल से पहले जो थे हम लगभग 3 डिग्री टेम्परेचर में थे, और टनल के अंदर थोड़ी सी हमें ठंड कम महसूस हुई। और इसके बाद जो है वो असली जन्नत स्टार्ट हुई, जो है टनल के पार। टनल के पार पहुंचते ही वो चीज़ नज़र आई कि हमने
इमेजिन भी नहीं किया, सोचा भी नहीं था। इतनी ज़बरदस्त चीज़ हमें टनल के पार मिलने वाली है, क्योंकि टनल के पार जो है वो गाड़ियाँ बहुत थी, ट्रैफिक भी लगा हुआ था। बट टनल निकलते ही अचानक इतनी तेज़ हवाओं का सामना हमें करना पड़ा कि 1 मिनट में अगर खड़े हो जाए तो हम वहाँ जम सकते हैं, लेकिन हमने कपड़े बहुत पहने हुए थे। इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आप वहाँ पे जाओ तो पूरे कपड़ों के साथ जाएं, पूरे अपनी बॉडी को कवर करके जाएं। बिना कपड़ों के अगर वहाँ जाओगे तो आप बीमार भी हो सकते हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखें सबसे पहले। सो अब जन्नत स्टार्ट होती है, आप देख सकते हो अचानक सब कुछ वाइट, मतलब सब कुछ चेंज। और यहाँ पे हमें मजबूरन रुकना पड़ा, इसलिए कि इतनी तेज़ हवाएं थी कि हम उसके अंदर बाइक भी नहीं चला पा रहे थे। सो आप देख सकते हो कि जो वीडियो बना रहा है उसके हाथों में हवा इतनी तेज़ थी कि वो लग के और हाथ जम से गए थे, वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। सो इसके लिए आप देख सकते हो कि टनल पार पे जाम लगा हुआ था गाड़ियों का, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी थी, इससे आगे गाड़ियाँ जा नहीं सकती थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्नो थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। आप देख सकते हो कि जो नदी है वो भी इस बर्फ़ में जम चुकी है। सो आप ये देख सकते हो यहाँ का मौसम, और सारे पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, वाइट एक चादर सी बिछी हुई है। ज़बरदस्त सीन जो है वो देखने को मिल रहा है, आलीशान जो नज़ारे हैं वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो बस ऐसा लग रहा था कि कहीं दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। सो यहाँ पे हमने थोड़ी स्केटिंग वगैरह भी की, और उसके बाद कुछ कॉफ़ी वगैरह भी थी, वो भी पी। लेकिन कॉफ़ी मैंने जैसे ही कप के अंदर डाली वैसे ही वो एकदम ठंडी हो गई, इतनी तेज़ हवाएं थी कि मतलब कॉफ़ी डालते ही ठंडी हो रही थी।